जय श्री राम। स्वागत है आपका फतेह सिंह विद्यार्थी शाखा के इस YouTube चैनल पर। ये वेणु अभ्यास सीरीज का 5वां वीडियो है और इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं प्राथमिक पाठ, वंशी प्राथमिक पाठ 3। ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दूसरा पाठ सिखाया था और उससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पहला पाठ सिखाया था। दूसरे पार्ट में मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि आपको तंकार अच्छे से देना है, इसलिए आप जीवाघात वाला वीडियो देखिए। जिसने देखा वो अच्छी बात है और जिसने नहीं देखा वो देख ले। ठीक है, तो हम सीखना प्रारंभ करते हैं। अनुवादक सिद्ध 1 2। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पर नीचे आरोहण दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है आरोहण। आरोहण में आपको पहला पार्ट याद करना है। ये बिल्कुल पहले पार्ट जैसा ही है, बस इसमें 1.5 कदम तक खींचना है। उसमें हम 4 कदम तक खींच रहे थे, इसमें 1.5 कदम तक खींचना है। मतलब जब स्वर 1 कदम के बाद मतलब 2 कदम तक खींचना है और लास्ट में थोड़ा सा रोक देना है। जैसे एक स्वर आपको बजा के बताता हूँ, इस प्रकार। आपको डायरेक्ट सीधा सीधा नहीं बजाना। आपको एक स्वर के बाद थोड़ा रुकना है, फिर दूसरा स्वर, फिर तीसरा स्वर, ऐसे इस प्रकार। ठीक है, अब सबसे पहले आप 4 स्वर बजाइए। सबसे पहले आप बोलिए सा रे गा मा। ठीक है, बोलिए। गैप में आपको बोलना है सा रे गा मा। अब इन चारों स्वरों को बजाना है। अगर कुछ स्वयंसेवक कभी भी ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसा ना करें, इस प्रकार बजाएं। ठीक है, अब आगे के 4 स्वर कौन से हैं, जल्दी जल्दी बताइए। कौन सा है? सबसे पहला कौन सा है? पा, फिर द, फिर नी, फिर सा। ठीक है, अब आप एक एक करके बोलिए स्वरों को। पा से स्टार्ट कीजिए। पा, ता, नी, सा। अब चारों को एक साथ बोलिए। पा, ता, नी, सा। देखिए, आपको ऐसा नहीं करना है। पा, ता, नी, सा। स्वर को आखिरी में रोकना है जीवाघात की मदद से। पा, इस प्रकार। पा, दा, नी, सा। ठीक है, ठीक है, अब बजाते हैं। अगर आपको स्वर समझ में नहीं आते हैं या फिर उनके उंगलियों में दिक्कत हो रही है, मतलब उनको चलाने में दिक्कत हो रही है,
तो आपने शायद स्वर परिचय वाली वीडियो नहीं देखी है या फिर सही से अभ्यास नहीं किया है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले उसको जाकर देखिए, फिर आपको स्वर अच्छे से आ जाएंगे। तो आपने ये 4 स्वर बाद के बजा लिए ना। अब शुरू के 4 स्वर, बाद के 4 स्वर, अब इन 8 स्वरों को बजाना है जो आरोहण में लिखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, एक और बार फिर से बजाइए। इस बार अलग अलग बजाना स्वरों को। मैं एक स्वर बजाऊंगा, फिर आपको वो स्वर बजाना है, फिर मैं दूसरा स्वर बजाऊंगा, फिर आपको वो स्वर बजाना है। ठीक है, ठीक है। अब हम अवरोहण की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर आपको अवरोहण दिख रहा है अब। ठीक है, अब उसमें अवरोहण में आपको पता है क्या होता है। सबसे पहले ताल सप्तक का सा, फिर नी, फिर धा, फिर पा, फिर मा, गा, रे, सा। ठीक है, तो शुरू के 4 स्वर कौन से? सा, नी, धा, पा। इनको 1.5 कदम तक कैसे खींचना है? सा, नी, धा, पा। ठीक है, एक बार आप बोलिए। सा, नी, धा, पा। चलिए फिंगरिंग करते हुए बोलिए। सा, नी, धा, पा। ठीक है, अब इन चारों को बजाना, एक एक करके बजाएंगे, फिर साथ में बजाएंगे। ठीक है, अब साथ में बजाएंगे। देखिए गैप में आपको बजाना है, जो जो नहीं बजा रहे उनको बजाना है। ठीक है, अब बाकी के 4 स्वर, मा, गा, रे, सा। ठीक है, एक बार फिर से बोलिए। मा, गा, रे, सा। ठीक है, अब इनको बजाना अलग अलग बजाएंगे। ठीक है, गैप में आपको बजाना है। ठीक है, अब हम पूरे अवरोहण को बजाएंगे। पहले का कौन सा स्वर है? सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। ठीक है,
ठीक है। अब ये हमारा अवरोहन भी खत्म हो गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। पा के बाद आपको सारी उंगलियां खोलनी है और तुरंत आधा स्वररंध्र पर बंद करना है। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह माँ बजेगा। कंफ्यूज होते में कभी कभी सारी उंगलियां बंद रहती हैं, पा के बाद तुरंत माँ बजा देते तो वो गड़बड़ हो जाता है पाठ। इसलिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, पा के बाद सारी उंगलियां खोल के आधा स्वररंध्र बंद कर लेना है। ठीक है। और अगर आपको स्वर में दिक्कत आ रही है तो ना आपको, अगर आप रखते हो कि सा रे गा मा पा धा नी सा, अगर मैं आपसे बोलूं कि धा बजाइए तो आप बोलोगे नहीं आता, आपने सिखाया नहीं। इसलिए आपको याद रखना है कि धा सिर्फ यही है। ठीक है, जो स्वर परिचय में मैंने बताया है कि जो स्वर मैं अभी सिखा रहा हूँ, भले ही ये लाइन वाइज जमे हुए हैं, लेकिन जब आप रचना सीखेंगे तो उसमें आपको कभी धा आता है तो कभी रे आता है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है कि धा की ये उंगली है और रे पे ऐसे रखते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ये याद रखना है। बाकी सब तक सीख लेंगे तो आपको पार्ट अच्छे से बजने लग जाएंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम चौथा पार्ट सीखेंगे। तब तक आप तीसरे पार्ट का अभ्यास करते रहिए। जय श्री राम।